हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सब लोग। माय नेम इज़ दिनेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में स्वागत है। तो हम लोग देखो बात करेंगे आज। पहले पार्ट में मैंने बात कर दी, अब हम लोग बात कर लिए थे हेलो एल्केन पार्ट 1 और पार्ट सेकंड। पार्ट के रूप में मैं बताया हूँ, जो भी वीडियो में बताता हूँ जैसे ज़्यादा होता है तो मैं पार्ट के रूप में बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ऐसे करके मैं बता देता हूँ। तो ये पार्ट 1 है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं देखो उसमें। मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने होते हैं तो मैं बता देता हूँ पार्ट के रूप में। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था, सेकंड पार्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो हम लोग आज बात करेंगे देखो एल्कीन। जो एल्कीन होती है, एल्कीन का फॉर्मेशन का, एल्कीन से हम लोग कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं, तो वही मेथड दी गई है। देखो एल्कीन को जब हम Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा देखो, एक बात यह है कि आप लोग जब वीडियो देखा करो तो लास्ट तक देखो, ज्यादा मिनट की वीडियो रहती नहीं है, आपके काम की चीज है, आपके काम की चीज है, ये बात आप समझ लो। तो एल्केन एल्केन का फॉर्मेशन, जब एल्केन से जब हम Br2 रिएक्शन कराते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे देखो डाई विसिनल डाईब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। विसिनल डाईब्रोमाइड का फॉर्मेशन देखो, ये कार्बन के पास में जो है Br2 लगे हैं, अगल बगल वाले कार्बन बिल्कुल सेम, जस्ट पास में ही Br2 लगे हैं, तो इसे को हम बोलते हैं विसिनल डाईब्रोमाइड। विसिनल का मतलब ही होता है पास पास। विसिनल डाईब्रोमाइड ये कंपाउंड जो होता है, ये जो फॉर्म होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और देखो जो भी एनसीईआरटी में कहीं भी अगर अगर कलर्ड कंपाउंड आ गया है, उसका कलर पूछ लिया कि ये इसका ब्लू कलर, येलो कलर, तो समझ लो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चीज को याद करना है कि एल्केन से हम लोग एल्केन का वो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डाइब्रोमिनल डाइब्रोमाइड कलरलेस होता है। फ्रैंकल स्टेन रिएक्शन दूसरे क्या होती है, दूसरा पॉइंट फ्रैंकल स्टेन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड को लेते हैं प्लस सोडियम आयोडाइड यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ड्राई एसीटोन, इसको याद रखना, ड्राई एसीटोन लेते हैं हम लोग, तो एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद अब जहाँ पे एल्काइल एल्काइल एक्स, यहाँ एक्स की जगह में क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन या तो फिर आयोडीन ले सकते हैं। मतलब फ्लोरीन हमने नहीं लिया, फ्लोरीन के लिए अलग रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन। दूसरा क्या है, अगर हमको यहाँ पे फ्लोरीन लगाना है तो फिर यहाँ पे मेटल के फ्लोराइड लेने पड़ते हैं हम लोगों को, AgF, Ag2F2, COF2 या SbF3। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन जैसे कि देखो CH3Br प्लस AgF, यहाँ पे देखो ये मेटेलिक फ्लोराइड लगा दिया हमने, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इसकी जगह में ये आ गया, देखो यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे फ्लोरीन, AgBr बाहर हो जाता है। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। एल्काइल, हाँ एल्काइल हैलाइड के आर्ट बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर क्या होता है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन होगा, फिर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन देन फ्लोरीन। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर ये होता है कि आयोडीन देन ब्रोमीन देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात क्या है, आइसोमेरिक एल्केन। आइसोमेरिक एल्केन जब एक दूसरे के आइसोमर जो एल्केन होते हैं, उनके उनके बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होता है, देखो ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आइसोमेरिक एल्केन जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना उसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ध्यान में रखना। और जितनी कम इसकी ब्रांचिंग होगी आइसोमेरिक एल्केन की, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ब्रांचिंग अगर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग अगर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब डाई हेलोबेंजीन, डाई हेलोबेंजीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बेंजीन के ऊपर जब मान लो कि दो हेलोजन लगे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे, एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे, एक दूसरे के आर्थो पोजीशन पे, आर्थो मेटा और ये पैरा, एक दूसरे के आर्थो पोजीशन पे, एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे, एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे। तो ये देखो इसके जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। डाई हेलो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो क्या होगा। तो देखो आर्थो का सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या है आर्थो, इसका सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। और पैरा, पैरा का सबसे ज्यादा, पैरा का फिर देन पैरा का होगा, इसका होगा, इसके बाद मेटा का, देन इसका होगा, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट के ड्राई हेलोबेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, आर्थो, पैरा और मेटा। ओपीएम याद रखना है,
अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका दूसरा होता है, देखो पैरा का सबसे ज्यादा होगा, इसका होगा, देन आर्थो का ज्यादा होगा, फिर देन मेटा का ज्यादा होगा। तो डाई हेलोबेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, आर्थो, पैरा और मेटा, और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा पैरा, आर्थो और मेटा। इसको ऐसे याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट ओपियम, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ओपियम और मेल्टिंग पॉइंट पोम, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो इतने 6-7 पॉइंट हैं, और बाकी और जो भी पॉइंट मुझे अच्छे लगेंगे इंपॉर्टेंट होंगे आपके नीट के बेस से, सीबीएसई के बेस से, तो मैं उसको थर्ड पार्ट में बता दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।